बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। याजूज व माजूज के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में मशहूर शख्सियात की राय के सिलसिले में आज की जो वीडियो का अनवान है उसका अनवान है शेख इमरान हुसैन ने याजूज व माजूज के मुतल्लिक़ क्या कहा। कुरान करीम ने एक नुमायां निशानी बताई है जिससे न सिर्फ याजूज व माजूज की रिहाई का इल्म हो जाएगा बल्कि ये भी मालूम हो जाएगा कि दुनिया इस वक्त याजूज व माजूज के कंट्रोल में है। जिस बस्ती को हमने तबाह कर दिया था उसके बाशिंदों पर पाबंदी है कि वो वहाँ नहीं जा सकते जब तक याजूज व माजूज ना खुल जाएं, और वो तमाम बुलंदियों से उतरते नज़र आएंगे या हर सिमत से बढ़ते नज़र आएंगे। सूरह अंबिया आयत नंबर 95 और 96। जब याजूज व माजूज रहा हो जाएंगे और हर सिमत से छा जाएंगे तो वो लोग जो अजाब से तबाह किए गए थे यानी यहूद दोबारा लाकर इस बस्ती में बसाए जाएंगे, और ऐसी बस्ती सिर्फ़ एक है जिसे अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया था और जिसका तज़करा याजूज व माजूज के साथ अहादीस में भी मज़कूर है, और वो यरूशलेम है। सूरह अंबिया की आयत 95 और 96 किसी ख़ास वाक़े को याजूज व माजूज के खरूज की एक वाज़िया निशानी के तौर पर पेश करती है, और उसका समझना आज के दौर के हालात के तनाज़ुर में निहायत अहम है और ज़रूरी है। ये बात काबिल तवज्जो है कि सूरह बनी इसराइल में यहूद पर अल्लाह ताला के दोबारा अज़ाब के नज़ूल के तज़किरे के बाद इस बात की भी आगे उनको तंबीह की है कि अगर तुम वापस हो जाओगे तो हम भी वापस हो जाएंगे। इस पर इजहार ख्याल के बाद सूरह अंबिया की आयत 95 और रोक लगी हुई है उस आबादी पर जिसे हमने हलाक कर दिया, और कि वो ना वापस लौटें ताकि जब खोल दिए जाएं याजूज व माजूज और ढलाओ से वो तेज़ रफ्तारी के साथ निकलेंगे। याजूज व माजूज कौन हैं? क्या वो मज़ा ख़ेज़ मखलूक हैं या आम इंसान हैं? इसके मुतल्लिक़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।